मौत का नाच। ये कवर चित्र है दोस्तों। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। कृपया बारात वापस न ले जाइए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे, जब तेरे पास पैसे ही नहीं थे तो तूने अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों कर रहा था? लेकिन तब 50,000 रुपये की मांग नहीं मांगे थे इसलिए। अरे मूर्ख, मैं समझता तू खुद दहेज से कम 1 लाख तो देगा ही। पर अब तू भिखमंगा निकला। राघव साहब, रहम कीजिए हम पर। यह शादी हो जाने दीजिए। 1 माह के भीतर 50,000 रुपये का रकम प्रबंध कर दूंगा। वो हुक्म। ठीक है। अभी तो मैं शंकर को रत्ना की शादी हो जाने देता हूँ, पर अपने वादे के मुताबिक। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं। फिर राधा और राघव राघव के लड़के ने ज्ञानेंद्र की बेटी रत्ना विवाह बिना किसी रोक टोक हो गया। भैया, रो मत मेरी बहन। आखिर हर लड़की को एक दिन अपना माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है। रचना अपने पति के साथ अपने नए घर में चली गई। लेकिन ससुराल में रचना को प्रताड़ित किया जाने लगा। कमबख्त, दिन भर पड़ी रहती है। काम की न काज की, पेट भरने को चाहिए तुझे। आह, माँ जी मुझे बुखार आ गया। कुतिया, तू अपने घर में आखिर कौन सा खजाना ले आई जो मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है? अभी लिख अपने पिता की अभी लिख अपने पिता को 1 माह पूरा हो गया, अभी तक रुपए क्यों नहीं भिजवाए? पर पिताजी ने आपको परसों रुपये दिए थे। खामोश, मैंने तो ये रुपए बिजनेस में लगा दिए। मुझे 50,000 की जरूरत है। लेकिन वह कहाँ से देंगे इतने पैसे? तू चिट्ठी लिखती है या नहीं? क्या जमाना आ गया है, बहू अपने ससुराल वालों से जुबान लड़ाती है। इसी प्रकार रचना ने 2 दिन बीत गए। ज्ञानेंद्र तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर सकता। क्यों डैडी? अपने तो अपना सब कुछ, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया। वह अपने छोटे भाई के घर में रहता है और दाने दाने को मोहताज हो गया वह। इसका मतलब रचना किसी काम की नहीं। ठीक कहती हो बेटी। रचना अब रास्ते से हटा देना चाहिए। तो कल ही उसका इंतजाम कर दो। देर करना ठीक नहीं है। ओके, मम्मी ठीक कहती है भैया। अगले दिन रत्ना किचन में है। यही मौका है। मैं उसे दबोचता हूँ। गैस खोल दिया। शंकर शंकर रचना पीछे से पकड़ लिया। चुप चुप। गैस का बर्नर खोल देता हूँ। राघव की पत्नी ने रत्ना को मिट्टी का तेल से नहला दिया। बस बस हो गया गोरी। डैडी, मम्मी, आप लोग बाहर जाइए, मैं जलाता हूँ। सब के बाहर जाते ही शंकर ने माचिस की तीली जलवा कर रचना पर की ओर उछाल दी। शंकर, भैया दरवाजा बंद कर दीजिए बाहर से। इसका तो काम हो गया। थोड़ी देर बाद उनमें भाई इसके भाई को खबर भेज दो कि रत्ना खाना बनाते वक्त जल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन मर नहीं सकती। उसे 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 दरिंदों ने जलाया है। सुख सुख शांत हो जा। मुझे भी यही लगता है। उन दरिंदों ने रत्ना को मारा है। पर ऐसे मौके पर होश नहीं खोते। जब लोग ने उसे
मेंटल अस्पताल में भर्ती किया, तो आओ वहीं चलते हैं। अस्पताल में मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? कुछ कहा नहीं जा सकता। वह बेहोश से 70% चल गई है, सीरियस है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को बचा ले। भैया, होश मत खो। राघव, उसके लिए सजा जरूर मिलेगी। वीरू चाचा, यदि रचना को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, महादेव, मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन, पिताजी पिताजी, क्या हुआ महादेव, क्या हो गया? रचना नहीं रही। नहीं, मासूम बहन मर गई पिताजी, मर गई। वो तू तुमको कैसे पता चला? मैं अकवा अस्पताल से ही आ रहा हूँ। मैं उस कमीने राघव को मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा पूरे परिवार को। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, पोस्टमार्टम कराऊंगा मैं रचना की लाश का। और पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गोविंद के सामने, इंस्पेक्टर साहब, उन भेड़ियों ने मेरी बेटी भतीजी को मार डाला, उन्हें फांसी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर, आप चिंता न करें, लाश का पोस्टमार्टम करवाऊंगा। राघव इत्यादि वास्तव में कुकर्म किया होगा तो कानून के हाथों बच नहीं सकेंगे। धन्यवाद इंस्पेक्टर, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। और पोस्टमार्टम के बाद लाश तो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है? वीरेंद्र के जाने के बाद, हाँ हाँ, बेवकूफ कहीं का। यह नहीं जानता कि इंस्पेक्टर गोविंद राघव सेठ का खास दोस्त है। और इंस्पेक्टर गोविंद राघव को फोन किया। हेलो राघव, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। ओह, कैसे याद किया? यहाँ अभी 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 यहाँ रत्ना का चाचा वीरेंद्र आया था। वह रत्ना की लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहता है। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई है। क्या उनकी इतनी हिम्मत? धीरज रखो राघव, लाश को शाम तक जब्त कर लूंगा। और उसका पोस्टमार्टम नहीं होगा हो पाएगा। हम और उसकी रिपोर्ट, वीरेंद्र, मैं समझा दूंगा कि रचना की मौत वास्तव में जलने से हुई है, कत्ल नहीं हुआ है। ओह, धन्यवाद गोविंद, वाकई तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। शाम को फोन करूंगा, ओके? और फिर इंस्पेक्टर गोविंद ने अपने पद का फायदा उठाते हुए रचना की लाश का अस्पताल में ले गया और शाम तक गुप्त स्थान पर रख दी। शाम को रचना की लाश ज्ञानेंद्र को सौंप दी गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, कल रिपोर्ट कल तक मिल जाएगी। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी रचना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे कातिलों से जब तक बदला नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। राघव के घर में, हाँ भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तीनों तीनों कमबख्त तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनके पास कोई सबूत नहीं है। क्यों मूर्खों जैसी बातें कर रही हो? मैं क्या हाड़ धोपूंगा? आखिर मैं पुलिस इंस्पेक्टर, अंदर कर दूंगा कमबख्तों को। हाँ बेटा, इन इनके रहते हमें कोई डर नहीं। फिर भी उनमें सावधान रहना पड़ेगा, वे लोग कोई ना कोई हरकत तो जरूर कर सकते। और बाद में, चाचा जी, मैं आज इंस्पेक्टर गोविंद के पास गया था। कुछ पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? मुझे लगता है इंस्पेक्टर भी राघव से मिला हुआ है। कह रहा है कि रचना की हत्या नहीं की गई, बल्कि वह उसकी वास्तविकता में थी। नहीं नहीं, यह झूठ है। उसकी हत्या की गई थी। काश मुझे पता होता कि वे लोग भेड़िए हैं, तो रत्ना की शादी कभी नहीं करता। हाँ, उन कुत्तों ने मेरा घर तक बिकवा दिया। भूख, पिताजी,
मत रोइए भैया, मत रोइए, मैं कुछ करूँगा। महादेव उसी समय राघव के घर पहुंचा। अरे वह लालची भेड़िए बाहर निकल रहे हैं, आज तुमको मार कर अपनी बहन का इंतकाम लूंगा। क्या बात है, तुम यहाँ कैसी आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बदतमीजी भरी बातें कहने की? कमीने, तुम सब लोग ने मिलकर मेरी बहन को मारा है और अब उल्टे मुझे ही भोंक रहे हो। इतना कहकर महादेव उछल पड़ी और अपने पैरों की जबरदस्त ठोकर शंकर के चेहरे पर मारी। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कानून की अदालत में तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर महादेव की अदालत में सबूतों की जरूरत नहीं है। महादेव ने शंकर की चित कर दिया, मर कुत्ते, तुझे मरना होगा। आह, छोड़ दे, खो खो खो, छोड़ दे मुझे। लेकिन इससे पहले महादेव शंकर को मार पाता तभी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम्हें मार डालता। वादा तो दो। पर घर में बाकी लोग का है? सिर्फ मैं ही था, बाकी लोग घूमने गए हैं। आइए आइए, आप आइए। कुछ देर बाद महादेव की लाश के पास रुकी, कार रुकी और राघव की पत्नी वह गोरी बाहर निकली। लाश? यह तो महादेव है, तो यह क्या? शंकर ने सब कुछ उन्हें बता दिया। हे भगवान, अगर तुम न आते तो मेरा बेटा। यह तो संयोग की बात है दोस्त कि मैं आ पहुंचा, पर अब क्या होगा? महादेव की लाश नहर में फेंकवा दूंगा, किस्सा खत्म। लेकिन तुम उसके बाप व चाचा को भूल रहे हो। कहाँ उन्हें यह पता चलेगा कि वे घायल शेर की भांति हम पर जम पड़ेंगे? तो है। खैर, मैं उनको भी पाया कर दूंगा। जब भी वे मर जाएंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। क्या यानी दो कत्ल और मजबूरी है? उन दोनों की तरफ से कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। घबराओ मत, दोनों को इस प्रकार खत्म करूंगा कि केस नहीं बनेगा। जो समझ जो समझ में आए करो, पर मेरा जी घबरा रहा है। घबराने मत, पहले इस लाश को ठिकाने लगाने की सोचो। ओह, इस वक्त सिर्फ एक लाश को भूल गया था। और फिर दोनों ने महादेव की लाश को उठाया और गाड़ी में रखा और शहर से बाहर सुनसान जगह पर ले गए। इस नहर में लाश फेंक दो और लो बेटा, लॉटरी शुक्र है। उसी रात महादेव के चाचा वीरेंद्र के घर के पिछवाड़े में। मैं आगे से आग लगाऊंगा, तुम पीछे से चीख। मकान में आग की लपटों में गिर गया। आओ शंकर, भागो यहाँ से, हमारा काम खत्म। अंदर वीरू वीरू, आग। यानी भैया जी, आग कैसे लगी? राख। कल रात एक मकान में आग लगने से दो व्यक्ति जलकर मर गए। छानबीन से पता चला दोनों आपस में भाई थे। एक का नाम वीरेंद्र और दूसरे का नाम ज्ञानेंद्र। हाँ, सब मर गए। हाँ, किसी को गुमान भी नहीं हो सकता कि यह कत्ल का मामला है। अरे भला वो इंस्पेक्टर गोविंद का, जो बहुत मदद की उन्होंने हमारी 16वें दिन। गोरी बिटिया को बुलाइए, नाश्ते का वक्त हो गया है, अभी बुलाता हूँ। शंकर गोली के कमरे में पहुंचा। गोरी गोरी, तुम कहाँ हो? नाश्ते का सब प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी। जवाब नहीं देती, कहाँ गई? चीख सुनकर राघव की पत्नी दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो? खून, गोरी का खून, कत्ल। कत्ल?
नहीं, यह क्या हो गया? पर्स पर खून से कुछ लिखा हुआ। यह शुरुआत रत्ना के परिवार को उजाड़ने के लिए दरिंदों गोरी के बाद अब मिसेस राघव का नंबर है। नहीं, मम्मी संभलो खुद को मम्मी। यह क्या हुआ? गोरी का कत्ल किसने किया? तुमने इंस्पेक्टर अंकल को बुलाओ तुरंत। हेलो इंस्पेक्टर गोविंद, मैं बोल रहा हूँ। ओ तुम, क्या बात है, घबराए हुए लग रहे हो। फौरन यहाँ चलो, गोरी का कत्ल हो गया है। क्या क्या? मैं अभी पहुँचता हूँ। इंस्पेक्टर गोविंद सिपाहियों को लेकर राघव के घर की तरफ रवाना हुआ। यह सब कैसे हुआ? ओह, उस उसे पढ़ो, खून से फर्श पर लिखा गया है। इंस्पेक्टर गोविंद ने पढ़ा। कौन है यह कातिल? कौन? सारी आवश्यक कार्य निपटाने के बाद लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। रत्ना के परिवार वाला से बदला कौन ले रहा है? यही बात तो परेशान कर रही है गोविंद। रत्ना के परिवार में केवल सिर्फ 4 ही लोग थे। चारों को हम मार चुके और अगला शिकार मैं हूँ। भाभी घबराइए मत, यहाँ तो सिपाही पहरा लगा देता हूँ, रात को यहाँ रहेंगे। लेकिन दिन में तो खतरा बना रहेगा। नहीं, कातिल रात को ही हमला करेगा। गोरी की का कत्ल रात में ही हो गया था। रुका हुआ खून इस बात का प्रमाण है। मैं चलता हूँ, शाम की छुट्टी के बाद आऊँगा। ठीक है, इंतजार करूँगा तुम्हारा। बेटा, मुझे डर लग रहा है, कहीं कातिल महादेव का भूत तो नहीं। क्या बात करती हो तुम? भूत वूत सब वहम है। तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। अब सो जाना चाहिए। कब तक जागते रहोगी? और पूरे दिन तनाव में बीता। शाम को इंस्पेक्टर गोविंद भी आ गया। धीरे धीरे रात घिराई। भाभी, आप अपने कमरे में जाइए, हम बाहर से दरवाजे पर नजर रखेंगे। हाँ मम्मी, हम यही यहीं सोएंगे, तुम भीतर जाओ। मिस्टर राघव चली गई। बाकी बचे हुए लोग कमरे के बाहर डेरा जमा लिया। और आधी रात को ठीक मम्मी की चीख। ओह मम्मी, वह रहा कातिल, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। कम कम वक्त बच गया। हाँ, इंस्पेक्टर गोविंद को नीचे जाने लगा तो फाटक पर मौजूद सिपाही ऊपर आए। क्या होगा साहब, गोली की आवाज कैसी थी? जल्दी नीचे जाओ, एक आदमी कत्ल करके भागा है, पकड़ो उसे। और सावित्री, तुम चली गई, मुझे अकेला छोड़कर। पत्थर पत्थर ने शंकर फोड़ा। मेरा दूसरा शिकार मारा गया। अब तीसरा राघव। कल रात ठीक 1 बजे। है शंकर बेटे, अरे क्या हुआ? कातिल का पत्थर। नहीं नहीं राघव, तुम कातिल के तीसरे शिकार हो। कल रात 1 बजे क्या? यस यस, वह कातिल हमें चकमा देकर भाग गया। यह तो बुरा हुआ। अगले दिन समझ नहीं आता कि कल रात कत्ल कौन कर रहा है। आखिर रचना का कौन सा हमदर्द पैदा हो गया जो कत्ल कर रहा है। मैंने पता किया था, रचना के परिवार में केवल 4 व्यक्ति थे। चारों लोग मर चुके। ओह, मैं पागल हो जाऊंगा। शांत रहो राघव, वह कातिल तुम्हें मार नहीं पाएगा, यह मेरा वादा है। रात रात को कमरे में इंस्पेक्टर गोविंद और शंकर भी था। पूरा बंगला 10 सशस्त्र सिपाहियों से घिरा हुआ था। वो 10
मिनट बाकी है 1 बजने में। खामोश रहो राघव, इतने कड़े प्रबंध में कातिल नहीं आ सकता यहाँ। अरे गोली की आवाज। सर, कातिल पकड़ा गया। नीचे सबने उसे पकड़ लिया रखा है। क्या? अच्छा, तुम चलो, हम नीचे जा रहे हो। चलो, शुक्र है। आओ, हम नीचे चलते हैं। मैंने कहा था ना, कातिल इस बार बच नहीं सकता। नीचे? क्या? कातिल कहाँ है? कातिल? कौन कातिल? अरे वही जिसने तुम लोगों ने पकड़ रखा है। पर हमने कोई नजर नहीं आया। हम गोली की आवाज सुनाई दी। हम गोली चलाने वाले को ढूंढ रहे थे। ओह, उस सिपाही ने। अरे राघव कहाँ गया? डैडी? ओह, कहाँ गया वह? कुछ गड़बड़ है लगती है। आओ फौरन मेरे पास। सीढ़ियों पर। नहीं, राघव का कत्ल हो गया। हे ईश्वर, यानी कि उस सिपाही नहीं बल्कि कातिल था। गोली उसी ने चलाई होगी। हमें उलझाने के लिए सिपाही का वेश में आया, और जब हम नीचे गए तो उसने गए होंगे तो सीढ़ियों पर से उसने राघव को पकड़ लिया होगा। उप, ठीक 1 बजकर 1 मिनट हुआ है। ओह, अफसोस, अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख पाया। पत्थर पड़ो इसे। इंस्पेक्टर, लिखा है कि मेरे और शिकार के बीच में संकट ठीक 24 घंटे बाद। इंस्पेक्टर अंकल, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही। इस बार तुम्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। तुम मेरे घर चलो। हम कोई अब तुम्हारे घर में रहना। मैं पुलिस फोर्स का प्रबंध कर दूंगा, और लाश उठवाने इत्यादि में आवश्यक कार्रवाई करने के बाद। कातिल काफी चालाक है। इस तरह का नाटक वह करेगा, यह तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा मेरा आप पर से विश्वास उठ गया। शंकर, ऐसी बात मत सोचो। अगर तुम्हारा कत्ल हो भी गया तो उसके बाद मेरी तो बारी आएगी न। तो फिर सोचो, मैं तुम्हारा कत्ल क्यों होने दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम न मरो, ताकि 5वां नंबर मेरा न आए। स्वार्थ के लिए सही। आई एम सॉरी अंकल, मैं क्या करूँ। रिलैक्स शंकर, रिलैक्स। शंकर बवाड़ी बाकी रात सो न सका। उप, रहस्यमय कातिल कौन है? इंस्पेक्टर अंकल, मेरी जान बचा पाएंगे? और अगली रात। उफ, मैं बच नहीं पाऊंगा इंस्पेक्टर अंकल। बेवकूफ मत बनो। पूरी कोठी पर 50 जवानों से घिरी हुई है, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसमें लिखा है। पौने 1 बजे लाइट गुल हो गई। सत्यानाश, बत्ती को भी जाना था। यह उसी कातिल की चाल है। ठीक कहती हो। बाहर बिजली आ रही है। मेन स्विच की बगल वाले कमरे में है। मैं अभी आता हूँ। अकेला रहूंगा। शंकर, इतने अंधेरे में तुमको भी नहीं देख पा रहा हूँ। कातिल तक पहुंच पाई इससे पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा। बस 1 मिनट। इंस्पेक्टर गोविंद चला गया। कमबख्त इंस्पेक्टर का बच्चा, मुझे तो कातिल यही लगता है। इंस्पेक्टर, अचानक टॉर्च की रोशनी शंकर के चेहरे पड़ी। हाँ हाँ, बचेगा नहीं। शंकर घड़ी में देख, 1 बजा है। लेकिन यह आवाज और मेरा चौथा शिकार। कभी पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। हैंड्स अप मिस्टर कातिल। तुम्हारा आखिरी शिकार यह तुम्हारा आखिरी शिकार था। अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। मुझे पता है इंस्पेक्टर, इस बार मैं बच नहीं पाऊंगी।
पर मैंने तो अपना वादा पूरा किया। अब सिर्फ तू बचा है मेरा पांचवा शिकार। तुम्हारी आवाज़ रचना? हाँ, मेरी आवाज़ जनानी है। मैं रचना हूँ। हाँ हाँ, मैं दरअसल मैं मरीज नहीं थी। मेरा इलाज करने वाले डॉक्टर जगदीश सिंह मुझे बचा लिया। मेरी ही विनती पर उन्होंने यह गुप्त रखा और मैं जिंदा हूँ। लेकिन लेकिन तुम्हारी वो अंतिम संस्कार? उसी दिन इंस्पेक्टर, अस्पताल में दूसरी लड़की की मौत हो गई। वह भी जलकर मरी थी। लिहाजा उसका चेहरा शनाख्त नहीं किया जा सकता था, इसलिए डॉक्टर जगदीश ने उसी लाश को मेरी लाश कहकर भैया को सौंप दी और मैं आज़ाद हो गई। मेरे जख्म भरे नहीं थे, किंतु मैं बदले की आग में अस्पताल से भाग आई। सबसे पहले पूरी का खून किया। यह सिपाही तुम थी? हाँ, लेकिन शायद तुमको न मारती अगर तुम्हें पता न चला होता कि तुम्हारे मेरे पिता चाचा भैया की हत्या कर दी। मेरा तो अब कोई भी दुनिया में नहीं है इसलिए अब मैं क्या जी कर क्या करूँगी? पहले तुम मरोगे इंस्पेक्टर। रचना ने अपना चाकू वाला हाथ खतरा भागकर गोविंद को रचना ने चाकू वाला हाथ चलाया। खतरा भागकर इंस्पेक्टर गोविंद ने गोली चला दी। हाय! दोनों का निशाना अचूक था। अगले ही पल दोनों परस्पर मरता पड़े थे।